रहीम। आज जैसा कि आपके इल्म में होगा कि आज वज़ीराबाद सिटी केस जिसमें कायदे मोहतरम इमरान खान साहब पर हमला हुआ था और एक शख्स जाँ बाक हुआ था और लातदाद ज़ख्मी हुए थे, उसका अदालत की तरफ से फ़ैसला सुना दिया गया है। मैं उसमें जो मेन मुल्ज़म था उसको 2 मरतबा उम्र कैद की सज़ा हुई है और इसके अलावा ज़ख्मी करने के इल्ज़ाम में भी उसको 10-10 साल की काफ़ी मरतबा सज़ा हुई है। मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने लाना चाहता हूँ। दरअसल मुकदमे का फ़ैसला इमरान खान साहब और दीगर हमारे जो कायदीन थे, जो गवाहान थे इस मुकदमे के और ज़ख्मी थे, उनकी किसी भी तरह के बयान के बगैर किया गया है। हमने एक दरख्वास्त दी थी कि हमारे मेन जो गवाह हैं इमरान खान साहब वो जेल में हैं, लिहाजा हमें जेल में जाकर उनसे मिलने और उनका बयान करवाने की इजाज़त दी जाए। हमारी दरख्वास्त पिछले 3 माह से अदालत में पेंडिंग थी, जो फैसला सुनाए बगैर ही मेन केस का फैसला सुना दिया गया है। हमारे गवाहान को रिकॉर्ड नहीं किया गया। तमाम गवाहान को कल सरकार ने गिव अप कर दिया, उनको तर्क कर दिया और उनका बयान ना करवाने का फैसला किया गया। हमारी तमाम दरख्वास्तें फैसला किए बगैर रखी हुई थी जज साहब के पास। हमें जज साहब ने शहादत के लिए बताया था कि शहादत के लिए केस फिक्स है, लेकिन कल अदालत का दरवाज़ा बंद रखा गया। कल सारा दिन दरवाजे में से किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और कल से तारीख आज पर डालकर आज भी सारा दिन कोर्ट को लॉक रखा गया और अचानक से फैसला सुना दिया गया, जिसमें हमें कार्रवाई में हिस्सा लेने की भी इजाज़त नहीं मिली। इससे पहले वो हमें इजाज़त देते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने हमें कार्रवाई में इजाज़त नहीं दी शामिल होने की। हमारे गवाहान का इस तरह से मुस्तरद किया जाना, इस तरह से उनको तर्क किया जाना और ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल में कि जब हमारी एक दरख्वास्त जिसमें हमारे असल मौक़िफ़ है कि हमारे साथ क्या हुआ और हमारे गवाहान क्या बयान देना चाहते हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उस दरख्वास्त की समाअत का फ़ैसला होने का भी इंतज़ार नहीं किया गया और अदालत ने फ़ैसला सुना दिया। मैं ये तमाम हक़ाइक़ इसलिए बयान कर रहा हूँ कि फेयर ट्रायल हमारे आइन के तहत हर शहरी का हक़ है। इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को वो हक़ नहीं दिया गया और उनका बयान लिए बगैर उनके इतने अहम केस का फ़ैसला सुना दिया गया। बिलाशुबा हम इसे चैलेंज करने जा रहे हैं और हम इसे चैलेंज करेंगे भी, लेकिन जो तर्ज़ अमल इख्तियार किया गया है और जिस तरीके से ये तमाम कार्रवाई की गई है उस पर बहुत इज़हार अफसोस है और मैं गुजारिश करूँगा आला अदलिया से कि वो इस चीज़ का नोटिस ले कि बग़ैर हमें कार्रवाई में शामिल किए हुए और हमसे छुपा कर अचानक से इस तरह फैसला अनाउंस करना और कार्रवाई को मुकम्मल न करना या हमारे गवाहान को रिकॉर्ड न करना, जिसके ज़रिए जो गैर कानूनी अमल किया गया है, उसका ज़िम्मेदार कौन कौन है। आपका बहुत शुक्रिया।